नमस्कार और स्वागत है आपका पंचांग एक्सप्रेस में, जहां हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके दिन का आकाशीय नक्शा, आपकी कुंडली के रहस्य और उन ग्रहों की चाल जो आपकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। ये है वो मंच जहां ज्योतिष कोई कठिन गणित नहीं बल्कि जीवन को समझने का एक सहज विज्ञान बन जाता है। तो चलिए जानते हैं आज का दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है, कौन सी राशि वालों के जीवन में चमकने जा रहा है सफलता का सूर्य और किन्हें आज जरूरत होगी थोड़ा धैर्य और संयम रखने की। आज के ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल और पंचांग के रहस्य को समझाएंगे आचार्य शिव पाराशर जी, जो कि ज्योतिष, वास्तु और तंत्र साधना के विख्यात विशेषज्ञ हैं, जिनके शब्दों में छिपा होता है अनुभव, ज्ञान और दिव्यता का मेल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का विशेष ज्योतिषीय सेगमेंट पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिव पाराशर। आज लेकर आया हूं आपके लिए दिव्य पंचांग, विस्तृत राशिफल और शनि देव से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा। आज की तारीख है 15 नवंबर 2025, दिन शनिवार। शनिवार के दिन कर्म फलदाता शनि देव का दिन है, न्याय और अनुशासन का प्रतीक। आज के दिन यदि व्यक्ति अपने कर्मों का मूल्य समझे और संयम रखे तो शनि कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज तिथि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रहने वाली है। तत्पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। आज वार शनिवार रहने वाला है। नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जो दोपहर के 1:12 तक चलेगा। तत्पश्चात हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज योग गंड योग रहने वाला है, प्रातः 9:27 तक। तत्पश्चात वृद्धि योग रहेगा। आज करण वणिज करण रहेगा, वृष्टि रहेगी अर्थात की भद्रा। आज सूर्योदय 6:46 पर होगा और सूर्य अस्त शाम को 5:25 पर रहेगा। आज चंद्रमा की राशि कन्या रहने वाली है। तो बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों के विषय में। आज ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5 बजे से 5:52 तक रहेगा। आज अभिजीत मुहूर्त 11:43 से 12:27 दोपहर तक रहेगा। मित्रों, जिस काल में आज आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य या नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, वह है राहु काल। राहु काल है आज सुबह 9:18 से लेकर 10:42 तक। आज दिशाशूल पूर्व दिशा की तरफ रहने वाला है। आज यात्रा के लिए शुभ उपाय है, यदि आपको पूर्व दिशा में जाना ही पड़े तो तिल और गुड़ खाकर अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। आज दान देने के लिए तिल, तेल, लोहे की वस्तुएं, काले वस्त्र और उड़द दाल इत्यादि शुभ है। आज की प्रेरणादायक कथा के विषय में बात करते हैं। मित्रों, एक बार शनिदेव अपने प्रभाव से समस्त लोकों में भय फैला रहे थे। कोई देवता भी उनके प्रकोप से बच नहीं पा रहा था। जब वे भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी के पास पहुंचे और बोले, हे पवन पुत्र, अब तुम्हारे ऊपर भी मेरे 7.5 का प्रभाव पड़ेगा। तब हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आपके मार्ग का यही धर्म और नियम है तो अवश्य करें, परंतु मैं सेवा में रमा हुआ हूँ, कोई असत्य कर्म नहीं करता। शनिदेव ने कहा, फिर भी मैं अपना प्रभाव तो अवश्य दिखाऊंगा। तब हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेट दिया और लंका के अग्नि दहन की घटना के दौरान वही पूंछ प्रज्वलित हो उठी। शनिदेव भी उस ज्वाला से झुलस गए। तब उन्होंने दया की याचना की, हे हनुमान, मुझे मुक्त कीजिए। अब से जो भी आपका भक्त शनि व्रत करेगा या शनिवार के दिन आपका नाम स्मरण करेगा, मैं उस पर कभी कठोर नहीं रहूंगा। तब से माना जाता है कि शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ, तेल का दीपदान और सेवा के कार्य करने से शनिदेव के द्वारा सभी अशुभ प्रभाव शांत हो जाते हैं। मित्रों, यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें, शनिवार को लोग प्रायः विश्राम, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण का दिन मानते हैं। यदि दिन मानसिक संतुलन के लिए उपयोगी है, क्योंकि सप्ताह का अंत हमें अगले सप्ताह के लिए ऊर्जा एकत्रित करने का अवसर देता है। लोहे, तिल और तेल का प्रयोग शरीर की शनि तत्व, आयरन, कार्बन और ग्राउंडिंग एनर्जीज को संतुलित करता है
जिससे रक्त और तंत्रिका तंत्र सशक्त होता है। अब हम बात करेंगे कि आज का यह दिन कैसा रहने वाला है विद्यार्थियों के लिए, व्यवसायिकों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, प्रेम और दाम्पत्य जीवन से जुड़े लोगों के लिए, और आज का दिन का उपाय, आज के लिए आपकी सावधानी, आपके लकी रंग और लकी कलर के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं 15 नवंबर 2025 का राशिफल। तो मित्रों, अब बात करते हैं 12 राशियों के भाग्यफल के विषय में। तो जानेंगे सबसे पहले मेष राशि के विषय में। आज का दिन आत्मविश्वास और परिश्रम का है। कार्यस्थल पर कुछ रुकावटें आएंगी, परंतु आप धैर्य से आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में आज अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यावसायिक वर्ग को किसी पुराने ग्राहक से लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में संवाद आवश्यक है, नहीं तो मतभेद संभव है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें। आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और काले तिल का दान करें। लकी रंग गहरा लाल, लकी नंबर 8। अगली राशि मित्रों, वृषभ राशि के विषय में बात करेंगे। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। विद्यार्थियों के लिए यह दिन उत्कृष्ट है। विशेषकर कला, संगीत या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज लाभकारी दिन है। व्यापारी वर्ग को अचानक आर्थिक लाभ या पुरानी अटकी हुई डील में सफलता मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझ बढ़ेगी, लेकिन खर्चों में नियंत्रण जरूरी है। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से परामर्श लेना लाभदायक रहेगा। आज का उपाय, शनि मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें। लकी रंग सफेद, लकी नंबर 6। अगली राशि मित्रों, मिथुन राशि। आज आपको अपनी वाणी और विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। विद्यार्थी मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे और नई योजनाओं में रुचि लेंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में कुछ उलझनें आ सकती हैं, परंतु सही निर्णय से लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचें। जीवन साथी की भावनाओं की उपेक्षा ना करें। यात्रा से आज आपको लाभ मिल सकता है। आज के लिए आपका उपाय, हनुमान जी को गुड़ चना अर्पित करें। लकी रंग हरा, लकी नंबर 5। तो अब बात करते हैं चंद्रमा की कर्क राशि के विषय में। आज का दिन पारिवारिक सामंजस्य का है। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का आज अनुकूल समय है, लेकिन एकाग्रता आपके लिए आज परम आवश्यक है। व्यापारियों को आज किसी सहयोगी के कारण लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में स्नेह बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अनावश्यक चिंता करने से बचें। घर के मुख्य द्वार पर सरसों का दीपक जलाएं। लकी रंग सफेद, लकी नंबर 2। अगली राशि सूर्य की राशि सिंह राशि के विषय में हम बात करेंगे। आज आत्मबल और नेतृत्व क्षमता आपके साथ है। विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। व्यापारियों को वरिष्ठों से सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम और विवाह संबंधों में मिठास बढ़ेगी, लेकिन अहंकार करने से बचें। यात्रा के योग हैं जो लाभकारी सिद्ध होंगे। आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। लकी रंग सुनहरा, लकी नंबर 1। अगली राशि कन्या राशि के विषय में बात करते हैं। आज का दिन शांतिपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता और मनोयोग आवश्यक है। व्यवसाय में सतर्कता बरतें। नए निवेश से बचें। प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन में साथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। खान पान पर संयम रखें। आपके लिए आज का उपाय, शनि देव को उड़द दान दान करें। लकी रंग हल्का हरा, लकी नंबर 7। अगली राशि मित्रों, तुला राशि के विषय में बात करते हैं। आज आपके प्रयासों से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। विद्यार्थी उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापारियों को आर्थिक अवसर मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में स्नेह रहेगा, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखें। प्रेमी युगलों को किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है। आज आलस्य करने से बचें एवं पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। लकी रंग गुलाबी, लकी नंबर 3।
अगली राशि के विषय में बात करते हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। आज ऊर्जा और आत्मविश्वास से आप परिपूर्ण रहेंगे। विशेषकर विद्यार्थियों के लिए रिसर्च या मेडिकल क्षेत्र में सफलता के सुगम योग हैं। व्यापारियों के लिए आज शुभ दिन है, नया अनुबंध हो सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में समझ और अपनापन बढ़ेगा। स्वास्थ्य आज आपका उत्तम रहेगा। तिल और तेल का दीपक जलाएं। लकी रंग लाल, लकी नंबर 9। अगली राशि मित्रों धनु राशि के विषय में बात करते हैं। आज आपका भाग्य प्रबल रहेगा। विद्यार्थी विदेश से जुड़ी योजनाओं में सफलता पाएंगे। व्यापारियों को नई योजनाओं से लाभ होगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी। दाम्पत्य जीवन में परस्पर समझ बढ़ेगी आज, परंतु अधिक खर्च करने से बचें। भगवान विष्णु के साथ शनि देव की आराधना करें। लकी रंग पीला, लकी नंबर 4। तो अब जानते हैं मकर राशि के विषय में। आज आपका दिन मिश्रित रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेगा। कार्यस्थल पर अनुशासन से सफलता मिलेगी। व्यापारियों को छोटे निवेशों से लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में शांति रहेगी, परंतु भावनाओं पर नियंत्रण रखें। उपाय आज तेल का दान करें और गरीबों को भोजन खिलाएं। लकी रंग नीला, लकी नंबर 5। आइए अगली राशि कुंभ राशि के विषय में बात करते हैं। आज सामाजिक और पेशेवर स्तर पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवा वर्ग के लिए यह दिन प्रेरणादायक है। व्यापारियों को भागीदारी में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं। गलत संगति से दूर रहें और आपके लिए आज का उपाय शनि मंदिर में दीपक जलाएं। लकी रंग आसमानी, लकी नंबर 2। अगली राशि के विषय में बात करते हैं। हमारी अंतिम राशि मीन राशि। आज आपके मन में नए विचार आएंगे। विद्यार्थी रचनात्मक कार्यों में सफलता पाएंगे। व्यवसायिकों को किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों में विश्वास और निष्ठा आज आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी। आलस्य और अधिक नींद से बचें। उपाय हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें। लकी रंग बैंगनी, लकी नंबर 7। मित्रों अब आज के शुभ संदेश की तरफ और शनि देव की भक्ति के लिए शनि मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। शनि देवो महायोगी न्यायकारी नमोस्तुते। पापम हंति सदा भक्तम रक्षति च दिनम शनौ। अर्थात कि हे शनिदेव आप महान योगी न्याय के अधिपति हैं। जो आपकी भक्ति करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सदैव संरक्षित रहता है। आपके लिए आज का संदेश यह है, शनि हमें दंड नहीं दिशा देते हैं। मित्रों क्या सुना आपने कि शनि हमें दंड नहीं दिशा देते हैं। वे सिखाते हैं कि कर्म ही पूजा है और धैर्य ही सफलता का मार्ग। हनुमान जी की तरह सेवा और सच्चाई का मार्ग अपनाएं। यही शनि प्राप्ति का रहस्य है। तो मित्रों यह था 15 नवंबर 2025 का विशेष शनिवार शनि विशेष पंचांग एक्सप्रेस। आज का दिन आत्मनिरीक्षण, परिश्रम और सेवा का है। शनि देव के आशीर्वाद से आपका हर कार्य सिद्ध हो। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिव पाराशर। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। कल फिर मिलेंगे पंचांग एक्सप्रेस के एक नए अध्याय के साथ। जय शनिदेव, जय बजरंगबली, जय श्री महाकाल। तो ये था आज का राशिफल आचार्य शिव पाराशर जी के साथ पंचांग एक्सप्रेस में। हर दिन नया होता है, हर ग्रह का भाव अलग, पर अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो राहें खुद ब खुद आसान बन जाती हैं। मैं हूं मेघा शंकर, आपसे लेती हूं विदा। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए सूर्योदय की नई उम्मीदों और नए ग्रह गोचर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार
नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर और आज हम विस्तार से जानेंगे कि शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करना चाहिए, इसके क्या आध्यात्मिक और ज्योतिषीय लाभ हैं और ये हमारे स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और कामकाज पर किस प्रकार असर डालते हैं। हनुमान जी केवल संकट निवारक देवता नहीं, बल्कि वे साहस, ऊर्जा, मानसिक स्थिरता और शक्ति के भी स्रोत हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि शनिवार का महत्व और हनुमान जी का पाठ इस दिन क्यों करना चाहिए। ज्योतिष में शनिवार का संबंध शनिदेव से है। शनिदेव जीवन में अवरोध, बाधा और कठिन परिस्थितियां लाते हैं, लेकिन वही हमारे साहस और दृढ़ता को भी बढ़ाते हैं। हनुमान जी जो बाल ब्रह्मचारी और संकट मोचन है, शनिदेव की दशा में हमें सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करते हैं। इसलिए शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि के दुष्प्रभाव शांत होते हैं और जीवन में बाधाएं कम आती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने से स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से स्वास्थ्य पर विशेष असर पड़ता है। ये तनाव कम करता है, मानसिक शक्ति बढ़ाता है, नींद की गुणवत्ता सुधारता है और सर्दी, पेट संबंधी समस्याएं और मानसिक दबाव कम करता है। नियमित पाठ से हमारे सहज शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखता है। शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। अब आपको बताते हैं कि ऑफिस और कामकाज की परेशानियों में हनुमान चालीसा का पाठ करना कितना जरूरी होता है। अगर आप कार्यालय में तनाव, काम के दबाव, सहकर्मियों से उलझन या निर्णय की कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं तो शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ना अत्यंत लाभकारी है। ये मानसिक ऊर्जा को स्थिर करता है, भावनात्मक तनाव कम करता है और आपके साहस, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। कई बार कठिनाइयां केवल मानसिक दबाव के कारण बढ़ जाती हैं और हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से मन शांत होता है और समस्या हल करने की क्षमता बढ़ती रहती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस ग्रह को हनुमान चालीसा का पाठ करने से शांति प्रदान होती है। शनिवार के हनुमान चालीसा पाठ से शनि ग्रह शांत होता है। शनि हमारे जीवन में दबाव, बाधा, कठिन परिस्थितियां और देरी लाते हैं, लेकिन हनुमान जी की भक्ति और पाठ से शनि की कठोरता कम होती है। शनि की शांति से जीवन में अवरोध कम, करियर में सफलता, मानसिक संतुलन और धन संबंधी स्थिरता बनी रहती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इससे फल क्या मिलता है। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमें कई लाभ मिलते हैं, जैसे कि संकट मोचन, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है, कार्य व्यवसाय में सफलता मिलती है, निर्णय लेने में स्थिर, जीवन में धैर्य और सहज की वृद्धि होती है। इसके अलावा नियमित पाठ से शनि दोष, मंगल दोष या अन्य ग्रह की बाधाएं कम होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे करें इसके सही उपाय। शनिवार को जल्दी उठकर लाल वस्त्र पहनना है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। दीपक में चमेली का तेल जलाएं और हनुमान जी की प्रतिमा को हो तो हल्का सिंदूर उन्हें लगाना है। पाठ के दौरान सकारात्मक और शांत मन बनाए रखना है। नकारात्मक भाव, गुस्सा या जल्दबाजी में पाठ आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस प्रकार हनुमान जी की कृपा और शनिदेव की शांति प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी। लोग कहते हैं हनुमान जी जब सुनते हैं, पर असल में वो सब नहीं सुनते, वो सिर्फ सही तरीके को स्वीकार करते हैं। और यही वजह है कि कई लोग रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं पर जीवन में शांति नहीं आती, क्योंकि वो पढ़ते हैं पर नियम तोड़ देते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय किन 7 काम या 7 सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। सबसे पहले जान लीजिए आपको क्या नहीं करना है। मन अशांत हो तो तुरंत नहीं पढ़ना है। जी हाँ, सबसे पहला नियम, मन परेशान है, गुस्सा है, रोष है, बदला है तो तुरंत मत पढ़िए, क्योंकि हनुमान जी भाव से प्रसन्न होते हैं, उथल पुथल से नहीं। पहले 30 सेकंड गहरी सांस लें, मन शांत करें, फिर आपको पढ़ना है। दूसरा काम जो आपको नहीं करना है, चालीसा पढ़ते हुए इधर उधर नहीं देखना है। कई लोग पढ़ते समय फोन देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, कोई बोल दे तो तुरंत जवाब दे देते हैं। हनुमान चालीसा एकाग्रता का मंत्र है, अगर ध्यान टूटेगा असर आधा हो जाएगा। तीसरी गलती आपको क्या नहीं करनी है, पैरों को हिलाना लेटे लेटे नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। जी हाँ, ये सबसे बड़ा दोष माना गया है। पैर हिलाना अस्थिरता,
लेटकर पढ़ना अनादर। हनुमान जी ऊर्जा के देवता हैं, इसलिए उनका पाठ स्पाइन स्ट्रेट बैठकर ही करना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि चौथी गलती आपको क्या नहीं करनी है। सुगंध, दीप या स्वच्छता के बिना पाठ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अतिरिक्त पूजा की जरूरत नहीं, लेकिन सादगी में पवित्रता जरूरी है। कमरा बहुत गंदा, बदबूदार या अस्त व्यस्त हो तो चालीसा का प्रभाव कम हो जाता है। कम से कम दीपक, अगरबत्ती या रोशनी जरूर होनी चाहिए। पांचवी गलती आपको क्या नहीं करनी है। पांचवी गलती, क्रोध, घृणा या बदला लेने के इरादे से पाठ आपको बिल्कुल नहीं करना है। हनुमान जी भक्ति और वीरता के देवता है, बदले के नहीं। कई लोग सोचते हैं कि किसी से बचने के लिए, किसी पर जीत पाने के लिए चालीसा पढ़ें। ऐसा भाव पाठ को कमजोर कर देता है। पढ़े तो केवल सुरक्षा, ऊर्जा, शांति और साहस के लिए आपको पढ़ना है। छठी गलती, चालीसा को जल्दी जल्दी आपको नहीं पढ़ना है, जो लोग अक्सर करते हैं। कुछ लोग इसे रेस की तरह पढ़ते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। याद रखिए, हनुमान जी गति के देवता हैं, लेकिन उनकी भक्ति धीमी और स्थिर भाव से ही फल देती है। कम पढ़िए पर भाव से पढ़िए। फिर आती है गलती सातवीं, बिना अनुमति किसी को बाधित आपको नहीं करना है। जी हाँ, अगर घर में कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, उसे बीच में रोकना पाप माना गया है, लेकिन उसकी ऊर्जा को नुकसान जरूर करता है। इसे शास्त्रों में पाठ विच्छेद दोष कहा गया है। अब आपने क्या नहीं करना है ये तो जान ही लिया है। अब जान लीजिए कि हनुमान जी को क्या सबसे ज्यादा पसंद है। हनुमान जी को सबसे प्रिय है निष्कंठ दिल, पवित्र मन और सत्य बोलने की शक्ति। अगर ये तीन चीजें हैं तो आप चालीसा गलत भी पढ़ सकते हैं, प्रभु फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। अब बारी आज के सुविचार की। जहाँ भय हो वहाँ हनुमान, जहाँ संकट हो वहाँ राम भक्त की जान, या हनुमान नाम की शक्ति ऐसी, संकट मिटे रक्षा हो जैसी। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ते समय बस एक बात आपको याद रखनी है। आवाज में क्रोध ना हो, मन में द्वेष ना हो और शरीर में आलस्य ना हो। श्रद्धा और शांति ही सबसे बड़ा उपाय है। बाकी जब प्रभु हनुमान संभाल लेते हैं तो मिलते हैं कल इसी समय नई जानकारी और नई चेतावनी के साथ। नमस्कार।